जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सिंदूर हम सभी सुहागन महिलाओं का गहना होता है। जिस दिन से भी हमारी शादी होती है उस दिन से ही हम अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए सिंदूर हर रोज लगाते हैं। ये एक ऐसी चीज है, देखिए, हम नियमित लगाते हैं बिना किसी दिन रुके। कुछ समयों पर हालांकि नहीं लगाया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंदूर लगाने के समय 6 वो क्या गलतियां होती है जिन गलतियों के कारण हमारे पति की आयु क्षीण होती है, उनकी उन्नति तरक्की में वो बाधा बनती है, हमारे पति आर्थिक संकट से हमेशा उलझे रहते हैं और उनके कार्यों में उन्हें असफलता हासिल होती है। तो ये 6 गलतियां हैं। इन गलतियों को अगर आप भी कर रही हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। अब सिंदूर लगाने में क्या वो गलतियां होती है, देखिए, जैसा कि सभी महिलाएं रोज सिंदूर लगाती हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि मंगलवार के दिन महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। मंगलवार का दिन सिंदूर लगाने के लिए वर्जित बताया गया है। मैं ये भी आपको बता दूं कि वर्जित क्यों बताया गया है। देखिए, मंगलवार के दिन जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बजरंग बली ने, यानी कि हनुमान जी ने माता सीता का सिंदूर लेकर अपने शरीर पर लगा लिया था। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो उस दिन से सभी सुहागन महिलाओं को मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है। तो आज से अगर आप भी अब तक ये गलती करती आई हैं तो भूल कर इस गलती को ना करें, मंगलवार के दिन सिंदूर वर्जित कर दें। दूसरी वो गलती दोस्तों सिंदूर, देखिए, हम सभी जानते हैं कि सुहाग की सामग्री को दान में देने का, उपहार स्वरूप देने का बहुत लाभ होता है। तो उपहार स्वरूप अगर आपको भी सुहाग की सामग्री मिले, किसी और से मिले, अगर देखिए परिवार में जैसे कि आपकी सास, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी ननद, देवरानी, जेठानी देती हैं, यहां तक तो ठीक है, आप उस सिंदूर को उपयोग में ला सकती हैं। लेकिन कहीं बाहर से कोई अन्य व्यक्ति आपको सिंदूर उपहार स्वरूप देता है, गिफ्ट में आपको देता है, जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि जब हम सुहागन महिलाओं को साड़ी देते हैं तो उसको सुहाग की सामग्री रख करके देते हैं, यही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में आपके पास भी आते होंगे ऐसे सिंदूर, उन सिंदूर को आपको नहीं लगाना चाहिए। वो सिंदूर आप भी आगे किसी को दान स्वरूप दे सकती हैं, लेकिन उपहार में आए सिंदूर को आप खुद के लिए इस्तेमाल ना करें। इससे पति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन में परेशानियां आती है। तीसरी गलती, अपना सिंदूर दोस्तों भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। मतलब कि आप जिस भी सिंदूरदानी से सिंदूर लगाते हैं, आपके घर में कोई आ जाए, वो सिंदूर नहीं लेकर आए हैं या कुछ दिन के लिए आए हैं, तो सुहागन महिला कोई, तो आप अपने सिंदूरदानी से उनको सिंदूर लगाने के लिए मत दीजिए। ऐसा करने से पति की आयु क्षीण होती है, उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, आपके पति कंगाल हो सकते हैं। देखिए, ये सभी चीजें जुड़ी हुई है। पति और पत्नी के बीच के जो रिश्ते होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, और हम जो करते हैं कार्य उसका पूरा असर हमारे पति पर पड़ता है। जो पति ऐसे कुछ कार्य करते हैं उसका पूरा असर उनकी पत्नी पर पड़ता है। तो सिंदूर जो कि हम प्रतीक के रूप में लगाते हैं, सुहाग के प्रतीक के रूप में, अगर उस चीज में अगर कोई गलती हमसे होती है तो सीधा असर हमारे पति को झेलना पड़ता है। तो किसी भी महिला के साथ अपना सिंदूर आपको शेयर नहीं करना है, कोई भी सुहाग की वस्तु नहीं करनी है। यहां पर तो मैं जानकारी सिंदूर की दे रही हूं, इसलिए आपको बता रही हूं, सिंदूर आपको भूलकर शेयर नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, जो चौथी गलती है जो आप करते हैं, देखिए, सिंदूर हमें कहीं भी कभी भी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर हमें नियमित रोजाना लगाना चाहिए, लेकिन सिंदूर हमेशा नहा करके ही लगाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब कई महिलाएं, किसी दिन आपने स्नान नहीं किया तो उस दिन आप सिंदूर लगा लें, ऐसा नहीं कीजिए। ये एक गलती होती है सिंदूर लगाने संबंधी, तो इस गलती को आप ना करें, इसका भी नुकसान उठाना पड़ता है।
जब भी सिंदूर लगाएं तो हमेशा नहा करके शुद्ध अवस्था में ही सिंदूर लगाएं। इसी से जुड़ा हुआ एक और जो नियम है, जो एक और गलती आप करती अगर होंगी तो सावधान हो जाइए। देखिए, कभी भी अशुद्ध अवस्था में, जैसे कि आप पीरियड्स में है 5 दिन, जब तक आप बाल नहीं धोती हैं, आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे भी पति को असफलता झेलनी पड़ती है, उनके कार्यों में दिक्कतें आती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जो 5वां कार्य है, कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसका सीधे स्वास्थ्य पर असर होता है आपके पति के। तो गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। जब आप बाल धोकर जिस भी दिन नहाती हैं, जब आपके बाल सूख जाएं अच्छी तरीके से, तब आपको सिंदूर लगाना चाहिए। छठी वो गलती, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, और ये गलती अगर आप कर रही हैं तो उसको ठीक कर लीजिए बहुत जल्दी। दोस्तों, कभी भी सिंदूर को किसी के सामने कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर को हम बहुत इज्जत देते हैं। देखिए, जिस दिन भी सुहागन महिलाओं की शादी होती है ना, तो सिंदूर चढ़ाना, हमारे यहाँ कहते हैं कि सिंदूर चढ़ाया जा रहा है, मतलब पति सिंदूर जब लगाते हैं, सिंदूर दान की विधि होती है। तो जब भी सिंदूर दान हो जाता है, उसी दिन से देखिए सभी सुहागन महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं। इन सभी नियमों को मानना चाहिए। अब सिंदूर कहीं भी कभी भी नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि आप कहीं बाहर गई हैं, लगाइए सिंदूर वहां पर स्नान करने के बाद। जैसे मैंने बताया, सिंदूर कभी खड़े खड़े भी नहीं लगाना चाहिए, हमेशा बैठकर लगाना चाहिए। और सिंदूर कभी भी लगाएं तो उसको छिपाएं नहीं। सिंदूर देखिए हमारे बीच मांग में हमें लगाना चाहिए। अब कई लोग मांग नहीं निकालते, देखिए मैंने भी इस वक्त नहीं निकाला है, लेकिन मांग निकाल करके बीच मांग में आपको सिंदूर लगाना चाहिए। आप जैसे भी सिंदूर लगा रही हैं, कई महिलाओं की ये आदत हो गई है आजकल, देखिए फैशन में कई लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। कुछ को हालांकि दिक्कतें भी होती है, स्किन एलर्जी वगैरह अगर है और सिंदूर में मिलावट है तो उस वजह से भी नहीं लगाती हैं। लेकिन सिंदूर लगाना चाहिए, और सिंदूर हमेशा दिखा करके लगाना चाहिए। तो सिंदूर हमेशा आपकी मांग में दिखना चाहिए, बहुत प्रत्यक्ष रूप से और सीधी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। टेढ़ी मांग जब भी निकालें, फिर भी आप सीधे जगह पर ही सिंदूर लगाएं। तो ये ऐसे 6 नियम हैं जो कि आपको बिल्कुल मानने हैं। अगर ये गलतियां आप भी कर रही हैं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सुधार लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।